तो वो सलार की जो फैन फॉलोइंग है ना, तो भाई ये देखो हाल लगे हुए हैं। वो उस बंदे का जो क्रेज सिर्फ इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी बड़ा है। बिल्कुल वो जानते हैं कि सीन कहाँ से लेना, फिर उनका स्क्रिप्ट इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है। पहले पार्ट में वो दोनों दोस्त हैं, हाँ, दोनों ने लड़ना है, ठीक है। हाँ। दूसरे पार्ट में दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाना है। हाँ। फिल्म की। अब मुझे तो लगता है कि भाई ये जो अभी नई फिल्में आई है ना, ये डंकी शंकी, ये वो इनका रिकॉर्ड तोड़ देना इस फिल्म में। इसके शॉट्स देखें, हाँ। इसकी जो डायरेक्शन है आप वो देखें, ये मेरे ख्याल से वो KGF वाली है। से देखते मैं उसकी मूवी बैक टू बैक दोबारा देखता हूँ। मुझे इतना पसंद है वो बंदा। आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये फिल्में ज़्यादा कामयाब हैं और साउथ इंडस्ट्री जो है वो इसी वजह से जल्दी जल्दी ऊपर आ रही है कि वीडियो एडिटिंग है और जिस तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग दिखाई गई है ना, इतना बड़ा शहर उन्होंने दिखाया, KGF से डबल शहर दिखाया है। तौबा 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 यार, उन्होंने साबित किया है साउथ इंडियंस जो है ना, वो भाई बहुत तरक्की करके। यार उस बंदे की फिल्म का मुझे इंतजार होता है और ऊपर से वो इतना लंबा लंबा गैप डाल देता है, 2-2 साल बाद फिल्म करता है प्रभास। मैं लोग वेट करना शुरू हो जाते हैं। कि प्रभास की क्वालिटी है कि वो जो भी नई फिल्म बनाते हैं उसमें मतलब लुक अलग होती है। आप जो दिखाना चाहते हैं उसको आप इतना काबिल बनाएं कि लोग वो देखें। सलार जो है ना, दुनिया के हर मूवी का रिकॉर्ड तोड़ेगी, ये मेरे से शर्त लगा ले, चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो या साउथ इंडियन फिल्म हो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर सवाल हमारा होगा, हम लोग बात करेंगे सालार। प्रभास की एक नई मूवी आने वाली है। लंबे ब्रेक के बाद जो है प्रभास एक दफा फिर सालार में सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगे। क्या लगता है कैसी मूवी होने वाली है? ये तो प्रभास की क्वालिटी है कि वो बहुत टाइम बाद आता है और कोई ना कोई नया सरप्राइज देता है, और अच्छी बात है अगर इतने टाइम बाद एक अच्छा हमें सरप्राइज मिलता है। और सबसे जो मेन बात वो है वो ये है कि इन्हीं लोगों की वजह से जो साउथ इंडियन फिल्में मतलब साउथ इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा जो है ना लेवल अप कर गई है। यार उस बंदे की फिल्म का मुझे इंतजार होता है और ऊपर से वो इतना लंबा लंबा गैप डाल देता है, 2-2 साल बाद फिल्म करता है प्रभास। मैं लोग वेट करना शुरू हो जाते हैं। अभी ये सलार का पहला पार्ट आ रहा है, इसका दूसरा पार्ट मेरे ख्याल से 2 साल बाद आना है। अब बंदा वहाँ पे क्या करे मुझे बताओ। ये ऊपर से ये सलार इतनी बड़ी फिल्म होने जा रही है ना, मतलब कि मैं इसका कल आ रही है मेरे ख्याल से, कि पता नहीं परसों आ रही है शायद, सही है, हाँ। ठीक है। इसका मैंने जब से ट्रेलर देखा ना तब से मेरा वो हो रहा है कि यार ये कब आएगी। और जैसी स्टोरी इन्होंने बताई है ना, पहले पार्ट में वो दोनों दोस्त हैं, हाँ। दोनों ने लड़ना है, ठीक है। हाँ। दूसरे पार्ट में दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाना है। हाँ। तौबा 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 यार, उन्होंने साबित किया है साउथ इंडियंस जो है ना, वो भाई बहुत तरक्की करके बहुत। बहुत आगे निकल गए। वो मैंने एक जगह पे सुना था, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। हमारे जो ड्रामे हैं ना, हाँ। वो बड़ी तबाही का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। तो किसी ने कहा था कि हुआ ये कि देखें जी, लोग देखते ही हैं, हाँ। ये बात नहीं होती। हाँ। आप जो दिखाना चाहते हैं उसको आप इतना काबिल बनाएं कि लोग वो देखें। बिल्कुल। उन्होंने अपने आर्ट को आपकी मजबूरी बना लिया है। बिल्कुल। और हमारी इंडस्ट्री कहाँ पे खड़ी है, मुझे लगता है कि इन्होंने तो, बल्कि ये हकीकत है, हाँ। ये वो खुद तस्लीम करते हैं। कल कोई इंडिया का बहुत बड़ा डायरेक्टर जो है वो टीवी पर बैठा हुआ था और वो कह रहा था कि क्यों हम नीचे जा रहे हैं, क्यों हाँ। साउथ इंडियन जो है वो क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो हीरो है ना वो डायरेक्टर को ही रखा हुआ है। बिल्कुल। आप अब देखें, आप इसके शॉट्स देखें, हाँ। इसकी जो डायरेक्शन है आप वो देखें, ये मेरे ख्याल से वो KGF वाली है। बिल्कुल। और बॉलीवुड हॉलीवुड का मुकाबला करने जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह का मैंने उसका ट्रेलर देखा है, एक नई लुक सामने आई है, जिस तरह की इन्होंने पहली फिल्में बनाई हैं और हिट भी हुई हैं, तो ये फिल्म भी बहुत टॉप करने वाली है इंडिया में। बहुत टॉप करने वाली है। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हम लोग देख रहे हैं इस वक्त, क्या लग रहा है? वी ऑल नो कि बाहुबली एक बहुत बड़ी ट्रेंड सेटर रही, अब क्या ये सालार भी इसी तरह से ट्रेंड सेट करने वाली है? डेफिनेटली ये करने वाली है। उसकी मेन वजह यह है कि प्रभास की क्वालिटी है कि वो जो भी नई फिल्म बनाते हैं उसमें मतलब लुक अलग होती है। देखें इससे पहले इनकी जितनी फिल्में हैं, रबल है या वो डॉन वाली है और बिल्कुल। इसके बाद बाहुबली है, तीनों फिल्मों में देख लें इनकी लुक जो है वो एक अलग अलग शेप है। हाँ। और इस फिल्म में भी एक अलग सी लुक है। तो यही एक हीरो की क्वालिटी होती है जो इनके अंदर भी मौजूद है, और बहुत लेवल की फिल्में बनाते हैं। और जहाँ तक बात इनकी KGF की टीम है सारी। हाँ, तो अब देखें कि ये वही है बिल्कुल। बिल्कुल। वो जानते हैं कि सीन कहाँ से लेना, फिर उनका स्क्रिप्ट इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब किसी भी कौम की तारीख मस्ख हो जाती है तो वो अपनी तहजीब भूल जाती है, बिल्कुल। उसकी कोई तहजीब नहीं होती। आप यकीन रखें, उसकी कोई तहजीब नहीं होती।
जो अपनी तारीख को तबाह कर देते हैं। अब आप हिसाब लगा लें जिस तरह की वीडियो एडिटिंग है और जिस तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग दिखाई गई है ना, इतना बड़ा शहर उन्होंने दिखाया, KGF से डबल शहर दिखाया है। और इतना एक्शन है इस मूवी में, इतना एक्शन है, मेरे ख्याल से 3 घंटे और कितने मिनट की है, 3 घंटे समथिंग मिनट की है। तो आप हिसाब लगा लो, इतनी बड़ी मूवी की ड्यूरेशन उनको मिली है, तो आप बोर होगे नहीं होगे। प्रभास की फिल्म से तो आप वैसे ही बोर नहीं होते ना। मैं उसकी शुरू से फिल्में देखते आ रहा हूँ, चाहे वो हो वो बिल्ला वाली, उसकी बिल्ला जो आई थी जिसमें वो डॉन बनाता है, उससे पहले वो जो डार्लिंग जिसमें उसको कहते हैं यार मेरा वो रेबल, रेबल से उसकी दुनिया फैन हुई थी, ठीक है। उसके बाद उसकी बड़ी सारी ऐसी मूवीज हैं। रिसेंटली उसकी जो आई थी साहो, साहो के बाद पूजा इतनी बड़ी हिट श्रद्धा कपूर के साथ, उसके बाद उसकी पूजा हेगड़े के साथ मूवी आई थी जिसमें वो बना होता है फ्यूचर देखने वाला, वो कोई इतनी खास नहीं चल सकी, लेकिन उसका भी बड़ा क्रेज था फिल्म की। अब मुझे तो लगता है कि भाई ये जो अभी नई फिल्में आई है ना, ये डंकी शंकी, ये वो इनका रिकॉर्ड तोड़ देना इस फिल्म में। सर देखिए, हम लोग डंकी भी आ चुकी है इस वक्त, और आपको खुद भी पता होगा कि डंकी से ज्यादा प्री बुकिंग जो है वो सलार की हुई है। क्या इसका मतलब ये है कि प्रभास जो है वो किंग को मात देने वाले हैं? मुझे तो लगता है कि भाई अपनी मेहनत से, वो देखिए बंदा बंदे को मार देता है, वो अपनी मेहनत से किंग को मात देने वाले हैं। चाहे वो डंकी फिल्म हो, चाहे वो एनिमल मूवी हो, कोई भी हो, आपका काम जो है उसको सराहा जाता है। तो मेरा ख्याल है प्रभास बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इनकी फिल्मों में ज़्यादा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप फैमिली में बैठ के भी भाई इजीली मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी ऑन स्क्रीन अकेले बैठ के देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये फिल्में ज़्यादा कामयाब हैं, और साउथ इंडस्ट्री जो है वो इसी वजह से जल्दी जल्दी ऊपर आ रही है कि वो पूरी फैमिली जो है उसकी फिल्म को एंजॉय करते हैं, ना कि एनिमल की तरह के भाई अपनी छोटी स्क्रीन पे बैठ के एक अकेला बंदा देखे। हमारी तारीख ही बिगड़ी हुई है, तो हमारी तहजीब क्या होगी? ठीक है। हम तो बिगड़ी हुई कोई तारीख और तहजीब के मालिक कौम है। हाँ। आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी तारीख को दुरुस्त पन्नों से लेकर आए। ठीक है। वो अपने सिनेमा को एक तबलीगी मरकज़ मानते हैं, बिल्कुल। वो वहाँ से अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। और अब देखें हमारा लिटरेसी रेट देखें, उनका लिटरेसी रेट देखें, उनका इकॉनमी लेवल देखें, हमारा इकॉनमी लेवल देखें। मैंने पढ़ा है कि 10 जो बड़ी है ना मार्केट्स और जो बड़ी कंपनीज हैं उसके ओनर इंडियंस हैं। लेकिन अब जो आने वाली है ना सलार, जो है ना दुनिया के हर मूवी का रिकॉर्ड तोड़ेगी, ये मेरे से शर्त लगा ले, चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो या साउथ इंडियन फिल्म हो। सर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि डंकी से भी ज्यादा इसकी प्री बुकिंग्स हुई हैं। डंकी तो मेरे ख्याल से रिलीज हो गई है, और मैंने देखी नहीं अभी तक, लेकिन अभी तक उसके रिव्यू देखूंगा तो पता चलेगा। लेकिन प्री बुकिंग की बात करें तो वो सलार की जो फैन फॉलोइंग है ना, तो भाई ये देखो हाल लगे हुए हैं। वो उस बंदे का जो क्रेज सिर्फ इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी बड़ा है। यहाँ पर आप मेरे जैसे जितने भी लड़के हैं आप उनसे पूछ लें, उनको प्रभास का पता ही पता होगा कि यार उसकी मूवीज आपको कितना वेट होता है, कितना इंतजार होता है, और आप उसकी मूवी किस तरह से देखते हो। मैं उसकी मूवी बैक टू बैक दोबारा देखता हूँ, मुझे इतना पसंद है वो बंदा। हाँ। और सिर्फ उससे एक ही शिकवा है कि यार इतनी लेट मूवी रिलीज ना किया अगर, साल का गैप ठीक होता है, 2-2 साल इंतजार नहीं होता हमसे।